हाउ GPT-5 वर्क्स, आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग एंड इनोवेशंस क्या है? मॉडल आर्किटेक्चर और इनोवेशंस में देखते हैं इट्स अ यूनिफाइड मल्टी मॉडल सिस्टम रोहन भाई। इट्स अ यूनिफाइड सिस्टम आर्किटेक्चर जहाँ पे वो लोग एक मोनोलिथिक GPT-4 के बजाय दे आर यूजिंग मल्टीपल मॉडल्स। GPT-5 comprises of multiple specialized models coordinated by an intelligent router। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक राउटर है, और यहाँ पे इन पर्टिकुलर केस GPT-5 मेन जो कि बेस मॉडल है, विच इज़ अ सक्सेसर टू GPT-4o, और GPT-5 थिंकिंग है विच इज़ अ सक्सेसर ऑफ O3 सीरीज, जो दो मॉडल्स नीचे लगाए हैं राउटर के नीचे। नाउ दिस राउटर वर्क्स इन टैंडम लाइक अ रियल टाइम राउटर, ठीक है, जो क्वेश्चन को इंटेंट क्लासिफाई करता है, देखता है कि किस कौन सी थिंकिंग लगेगी, या मेन लगेगी या फिर थिंकिंग मोड डीपर थिंकिंग लगेगी, उसके बेसिस पे वो उस मॉडल को राउट करता है। दैट्स हाउ यूनिफाइड सिस्टम थस कंबाइंस द स्पीड एंड डेप्थ। और वो सारे इतने सारे जो मॉडल्स थे हमारे पास, O3 एंड 4o, O4, हाई, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सबको हटा के नाउ देयर आर जस्ट टू मॉडल्स, वन इज द बेस मॉडल एंड वन इज द थिंकिंग मॉडल। ये है dense versus मिक्सचर ऑफ experts. What is this one? OpenAI has not publicly revealed GPT-5 exact parameters, count and layers, वो तो हमें पता है। GPT-5 is still a transformer like prior GPTs. OpenAI recently released their open source models, that's true, hinting the architecture techniques, वो तो MOE यूज़ कर रहे हैं टू अचीव हाई पैरामीटर काउंट। ये हमने कीमी K2 में भी देखा था रोहन भाई। हाई पैरामीटर काउंट में वो लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा मॉडल बनाते हैं और एक्टिव पैरामीटर्स कम रखते हैं। तो इस केस में फॉर एग्जांपल, टेकिंग द ओपन सोर्स एग्जांपल, 117 बिलियन पैरामीटर मॉडल जो GPT OSS 120B है, उसके अंदर 5.1 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स रहते हैं, एक 128 एक्सपर्ट्स है और 4 एक्टिव रहते हैं पर टोकन जनरेशन पे। 128 के कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, यहाँ पे GPT-5 का कॉन्टेक्स्ट लेंथ आई थिंक 400 के है, राइट। और GPT-5 का भी सिमिलर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर होना चाहिए, राइट। दे आर ऊपर नॉट, राउटर दे शुड नॉट बी। ऊपर राउटर होगा और नीचे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट होगा, राइट? इवेंचुअली आई थिंक पहले भी उनका यस, ऐसा ही था, correct? यस, करेक्ट। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में भी राउटर्स अलग होते हैं रोहन भाई। हाँ। ये जो राउटर है वो अलग है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। एमओई के राउटर्स अलग होते हैं कि वहाँ पे एक लेयर होता है जो चार एक्टिव पैरामीटर्स को भेज देगा। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे पढ़ रहे हो कि सम थर्ड पार्टी एनालिसिस हैव स्पेक्यूलेटेड दैट GPT-5 माइट एम्प्लॉय अ मैसिव मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स विद टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स इन टोटल। मतलब बड़ा तो बहुत है। एक सोर्स बोलता है 52 ट्रिलियन पैरामीटर्स बाय। दिस इज मैसिव, दिस इज एक्चुअली 10 to 15, नहीं, लास्ट टाइम 1.8 ट्रिलियन का था GPT-4o, आई रिमेंबर एज फार एज। तो ये 25 टाइम्स बड़ा है उससे। और इसके अंदर एक्टिव पैरामीटर्स ऑब्वियसली कुछ एक्सपर्ट्स होंगे और उसके हिसाब से कुछ एक्टिव रहेंगे, बट ऊपर ये कंफर्म नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्पेक्यूलेशन। टोकनाइजर और कॉन्टेक्स्ट विंडो पे एक बार जाते हैं। टोकनाइजर यूज किया गया है एक नया टोकनाइजर कॉल्ड O200K हार्मनी, राइट, विच इज लास्टली ओके। लार्जर कॉन्टेक्स्ट लेंथ भी है 400K की, राइट, एंड और क्या है, 200K टोकन्स की वोकैबुलरी भी है, राइट। और GPT-4 मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट विद 32K। ये तो रोप एम्बेडिंग से ये लोग कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ाते हैं। तो ये एक चीज़ जानना ज़रूरी है रोहन भाई कि जो कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ रही है, राइट, ये रोप एम्बेडिंग्स करके एक कॉन्सेप्ट है, एक पेपर भी था। इसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो एम्बेडिंग्स का जो KV वैल्यू जो अपन ने ट्रांसफॉर्मर लेयर्स में देखा था ना, उसको एक एंगल दे रहे हैं, रोटेशनली पोजिशन दे रहे हैं, एंगल दे रहे हैं, जिससे कॉन्टेक्स्ट लेंथ के लिए कैलकुलेशंस कम लग रही है और वो कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ रहा है। तो मतलब कॉन्टेक्स्ट लेंथ कब बढ़ता है? जब तुम्हारा GPU का रैम बढ़ता है, ठीक है। दैट इज द ईजिएस्ट वे टू इंक्रीज योर कॉन्टेक्स्ट लेंथ। अब रोप में क्या कर रहे हैं, वो एम्बेडिंग्स को थोड़ा एंगल दे रहे हैं, बहुत सारा मैथ लगा रहे हैं, और फिर वो क्या कर रहे हैं, उसी रैम के अंदर आप ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट फीड कर सकते हो क्योंकि आपने थोड़ा सा रोटेट कर दिया उन वैल्यूज़ को। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये मुझे भी नहीं समझ में आया था, बट मैंने ऊपर ऊपर से ऐसे समझा था कि एंगल दिया, रोटेट किया, जिससे उसको कम कैलकुलेशंस लग रही है उसी सेम रैम के अंदर। तो बेसिकली सेम हार्डवेयर में कैसे हम कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ये रोप है, राइट? मेरे को हार्डवेयर भी ना बढ़ाना पड़े और मेरा कॉन्टेक्स्ट लेंथ भी बढ़ जाए। बट इन जनरल द आइडिया इज कि ये यस, का कॉन्टेक्स्ट लेंथ अभी 400 की हो चुका है और पहले जो भी एम्बेडिंग मॉडल थी वो 20 के हार्मोनी ऑफ यूजिंग टेक्स्ट। यस, CL के 100 के बेस था शायद पहले। पैरामीटर काउंट एंड मॉडल साइज के पहले श्याम भाई ने बोला है, थैंक्स ब्रोज, योर वीडियोज आर ऑलवेज मोटिवेशनल, यू बोथ ऑलवेज टेक डिफरेंट टॉपिक्स एंड इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, अदर पीपल ऑलवेज स्टार्ट विद टू डू लिस्ट एप्स। थैंक्स थैंक्स श्याम्स भाई, थैंक यू सो मच, तारीफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोग टू डू ऐप लिस्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में ऐप्स बनाए नहीं है, हमने बनाए हैं तो हम कुछ नया नया ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच, तारीफ़ के लिए बड़ी शुक्रिया। रोहन भाई, पैरामीटर काउंट एंड मॉडल साइज, साइज तो ये पैरामीटर इंटरेस्टिंग रहेगा। हम
यस, तो देखो जीपीटी GPT 3.5 में 175 बीस थे, 175 बिलियन, ठीक है, ये तो मुझे पता था। मैंने बोला ना GPT 4 में 1.8 ट्रिलियन था, विच इज़ गुड। GPT 5 is widely assumed to be larger and more sophisticated given its improved performance. Mixture of expert total parameter count is extremely high, dozens of trillions बोल रहा है। नहीं While active 52 बोला था query के टाइम पे रोहन। एक्टिव पैरामीटर्स तो 4 वही वही एक्सपर्ट सेलेक्ट हो रहे हैं और वही एक्टिव रहेंगे। फिर ट्रेनिंग पाइपलाइन बेसिकली ट्रेनिंग उन्होंने पाइपलाइन ऑन मैसिव डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग कैसे की गई है। इन्होंने मैसिव स्केल डेटा इन कंप्यूट यूज़ किया है, माइक्रोसॉफ्ट अजोर के कंप्यूटिंग पे इन्होंने ट्रेन किया है, विच वी नो है वेरी क्लियरली कि वो लोग माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर यूज़ कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग में उन्होंने कॉमन क्रॉल से, वेबसाइट से सारा डेटा पहले उठाया, फोरम्स, बुक्स, लिटरेचर, एकेडमिक पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, कोड रिपोजिटरीज, गिटहब, विकीपीडिया, जो भी मिला हाथ में सब उठाया, राइट। एंड दे ऑल्सो टुक सम डेटा फ्रॉम स्केल एआई। स्केल एआई उनके लिए ये डेटा क्लीनिंग करता है, लेबलिंग करता है, वट। एंड देन फिर रिगरस फिल्टरिंग, डी डुप्लीकेशन और प्री प्रोसेसिंग के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाला, सेफ्टी फिल्टरिंग लगाई, हार्मफुल कंटेंट दिया नहीं, बैलेंस कवरेज किया कि भाई कोई एक ज़्यादा नॉलेज एक चीज़ का ना हो जाए। तो बेसिकली अगर आप एक जनरलाइज मॉडल बना रहे हो तो आप उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब पढ़ाओगे, राइट। आप ऐसे नहीं करोगे कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा दोगे, तो वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके एक मोर जनरलाइज मॉडल बनता है। नॉलेज कट ऑफ तो उसका अगस्त 2020, नहीं ये गलत है, इसका 2024 का कट ऑफ है। तो ये मुझे पता है क्योंकि वो लिखा हुआ था मॉडल के अंदर। और क्या है रोहन भाई, व्हाट इज थिंग दैट पीपल डोंट नो अबाउट यस SFT एंड RLHF? दिस इज ऑल्सो नोन कॉन्सेप्ट्स। सुपरवाइज फाइन ट्यून करना है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग लगाना है, इनकॉपरेटिंग चेन ऑफ थॉट एंड टूल यूज में उन्होंने बहुत बेटर कर दिया है इस भाई मॉडल मुझे को। चाहिए, मुझे मेरे इट्स मेरे वेरी गुड। मेरे डे टू डे जॉब में वो बराबर टूल्स कॉल्स नहीं करता है, मैं परेशान हूँ, कभी 4 करता है कभी 3 ही करता है। सो आई थिंक ये वाला पार्ट में एक्चुअली मैं चेक करूँगा और आई वांट विश कि ये ज़्यादा अच्छा हुआ हो। यस। एंड देन RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ह्यूमन फीडबैक, ये तो हमें पता ही है। बट यहाँ से मूव हो गए रोहन भाई, अभी वो लोग RL वर्ल्ड में चले गए, यहाँ पे वो लोग एक ये पढ़ना बहुत जरूरी है रोहन भाई, कितने GPUs पे ट्रेन हुआ था। अजोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग्स के लिए, ये नहीं है। हाँ ये ऊपर वाला, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यस। As GPT-5 is trained on Azure system with NVIDIA A100s and H100s, likely OpenAI, Microsoft अब FP16, Bfloat 16 यूज़ कर रहे हैं, चेकपॉइंट पैरेललिज्म यूज़ कर रहे हैं, बट ये नहीं बताया ना कितने GPUs लगे यूज़ उनको किए। ट्रेन करने के लिए। ये तो थोड़ा प्रोप्राइटरी भाई इन्फॉर्मेशन होता है, लोग सब शेयर नहीं करते हैं। उसने बस ट्विटर पे थैंक यू गूगल, एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट सबको थैंक यू बोला था बस। सबको बोल दिया, गूगल पे यस भी ट्रेन इवन किया था उसने हाँ गूगल पे एक्चुअली। भी यस दैट्स ट्रेन किया, राइट। यस इवन उसने सारे क्लाउड प्रोवाइडर मैक्सिमम को थैंक यू बोला। सो इवेंचुअली आई थिंक दे आर नॉट जस्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, अभी वो भी वहाँ पे भी मल्टी क्लाउड जा रहे हैं। फिर ये है कि हाउ टोकनाइजेशन, हाउ 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 इनपुट जीपीटी वर्क्स, सबसे पहले टोकनाइजेशन होता है, तो एनकोडिंग होता है, टोकनाइज, हाँ। फिर टोकनाइजर When जाता a है user राउटिंग के sends a पास, राइट। prompt, routing मॉडल के पास जाएगा, मॉडल सिलेक्शन होगा। एट दिस पॉइंट GPT-5 राउटर कम्स टू प्ले। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मर फॉरवर्ड पास कर लिया, टोकन जनरेट किया, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म से गया, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क लगाया, आगे गया पैरेलल कंप्यूट किया, और फिर सीक्वेंस जनरेशन, नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन करके 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 आई करके थिंक सारे ये सब टोकन कुछ जनरेट किए। एग्जैक्टली सेम है जैसा पहले होता था, द ओनली डिफरेंस इज ये पहला वाला लाइन राउटिंग एंड मॉडल सिलेक्शन। सो राउटिंग एंड मॉडल हमेशा से ऐसा सिलेक्शन। होता था कि यूज़र कुछ देता था, एम्बेडिंग बनता था, फिर वो ट्रांसफॉर्मर लेयर में जाता था और फिर अटेंशन इज ऑल यू नीड एंड ऑल दिस, फिर आगे डेटा प्रोसेस किया जाता था, राइट। आई थिंक दिस इज द ओनली न्यू थिंग जो अभी आया है, जहाँ पे वो राउट करता है खुद ही रिक्वेस्ट को देख के, इंस्टेड यूजर डिफाइन करके मुझे कौन सा मॉडल यूज करना। इसी के साथ हमारा करेक्ट। गेम बना क्या। कौन सा गेम चल रहा था रोहन भाई, तो रिफ्रेश करो इस पेज को, बहुत जूम कर लिया ना हमने इसने। ओहो, सोलर ऑर्बिट 3D में दिखेगा क्या? एरर एरर। नहीं भाई भाई सोलर बड़ी 3GS का बात बहुत पंगा है यार, इन्होंने अभी तक ये तो चल ही रहा है भाई। ये तो इसको कोई लेना डबल देना नहीं। पेंडुलम केओस। यार दिस लाइक डबल पेंडुलम में ये इंटरेस्ट, कॉन्वे की गेम बंद कर देते रोहन भाई, गेम ऑफ लाइफ हमने देख ली है, हमने खेली है 30 साल भाई, ये देखना क्या है। ड्रम किट भी बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक वी आर डन विद यस। दिस। तो हमने चेक किया, एक और चीज ट्राई करता हूँ।